आज के व्लॉग में मैं दिखाने जा रही हूँ अपना अपार्टमेंट टूर कराऊंगी और ये दिखाऊंगी कि जर्मनी में यहाँ अपार्टमेंट कितना डिफरेंट होता है इंडिया से। उससे पहले मैं अपना सराउंडिंग दिखाऊंगी कि आसपास चीज़ें क्या हैं। तो चलते हैं अब। ये एक लॉक है। फर्स्ट है ये, जो इससे यहाँ से शुरू होता है हमारा गार्डन। तो ये गार्डन एरिया है और इसी गार्डन एरिया में हम लोगों ने स्नोफॉल के टाइम बहुत ज़्यादा पिक्चर्स लिया था। तो ये वही गार्डन। चलिए मैं थोड़ा यहाँ पे भी दिखा दूँ कि बैकयार्ड कैसा है। ये है बेसमेंट का रास्ता और यहाँ पे भी कुछ कुछ चीज़ें रखने के लिए है, बट यहाँ से भी रास्ता है। तो इसका लॉक यहाँ से एंटर करेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे। फिलहाल हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ती तो हम जाते नहीं हैं। देखिए स्पेस कितना ज़्यादा है यहाँ। तो ये है बैकयार्ड एरिया और उस साइड है वो पार्किंग एरिया। अगर किसी के पास गाड़ी है तो वो वहाँ पार्क करता है। और अब चलते हैं अपने यहाँ मैं सारी वीडियोस बनाए हैं। ये है हमारा गार्बेज एरिया। तो बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं, उस हिसाब से अब कचरे डालेंगे। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं क्योंकि मैंने पहले भी इसकी वीडियो बना रखा है। अब हम चलेंगे अपने अपार्टमेंट की तरफ। बहुत सारा एरिया या अपार्टमेंट होता है, उसके आगे पीछे ऐसा साइन लगा रहता है। तो ये इंडिकेट करता है कि इस तरह के बर्ड्स और जानवर यहाँ आसपास होंगे। तो केयरफुल रहने के लिए ये सारे इंडिकेटर यहाँ होते हैं। ये भी मैंने पहले आपको वीडियोस में दिखाया है। तो ये यहाँ पे रिंग बेल है रिंग करने के लिए, और यहाँ से अगर कोई आता है तो बात भी कर सकते हैं कि अगर वो कौन है अपने बारे में बता सकता है। फर्स्ट सिक्योरिटी यहाँ ये मेन गेट खोलने के लिए। लेटर बॉक्स कुछ खास नहीं है, ये इंडिया में भी होता है, बट फिर भी मैं दिखा देती हूँ कि ये यहाँ पे भी होता है और कभी कभी ये बिल्डिंग के बाहर में भी होता है। तो हमारा अंदर है। अब मैं एक बार बेसमेंट की तरफ दिखा देती हूँ। मैंने पहले भी दिखाया है, ये वाला है जहाँ हमारा सेलर है, जहाँ हमने एक्स्ट्रा सामान रखा उसकी चाबी है हमारे पास। ये वाला एरिया जो है वो साइकिल वगैरह के लिए है, और ये एरिया हम लोगों ने दिखा नहीं है किस चीज़ के लिए है। अब हम चलेंगे ऊपर की तरफ। जो नोटिस बोर्ड होता है, अगर कुछ किसी को प्रॉब्लम हो या कोई इन्फॉर्मेशन देना तो यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो ये है हमारा मेन डोर, जिसपे ये शुभ लाभ जो है हम लोगों ने दिवाली के टाइम लिखा था, तो अभी हम लोगों ने हटाया नहीं। और एंटर करते हुए वॉल पे फिक्स ही फ़ोन होता है, जिसपे ये बटन प्रेस करने से नीचे का जो मेन गेट है वो खुल जाएगा और आप यहाँ से डायरेक्ट उससे बात कर सकते हो। जो भी नीचे आता है उससे बात हो जाती है। एंटर करते हुए ये कॉरिडोर एरिया है और ये है किचन, और वहाँ वॉशरूम है, वो भी मैं दिखाऊंगी। ये दोनों ही, ये स्टोर रूम है। तो जितने भी हमारे जो सूटकेस वगैरह है, जो एक्स्ट्रा सामान है जो नीचे सेलर में नहीं आ पाया, उन चीज़ों को हम लोगों ने इसमें स्टोर करके रखा। पुराना अपार्टमेंट है तो ऐसा ही कुछ लकड़ी का वार्डरोब दिया है। और ये है जो विंटर जैकेट्स के लिए होते हैं, सारे अपार्टमेंट में ही होते हैं। अब चलते हैं वॉशरूम की तरफ, मैं दिखाती हूँ। ये वॉशरूम, ज़्यादातर यहाँ के वॉशरूम में टब देखने ही मिलता है, ऐसा शावर बहुत ही कम होगा। ये हमारा थोड़ा अलग है, लेकिन ज़्यादातर टब का ही यहाँ पे कल्चर है, टब ही ज़्यादा देखने मिलते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि यहाँ पे जेट नहीं होता है, तो जेट हमें अलग से लगाना पड़ता है। अब चलते हैं किचन की तरफ। ये है मेरा किचन, जहाँ पे मैंने बहुत सारे अपने कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं। किचन का टूर भी कराते हैं। सिंक के बारे में मैं बताती हूँ कि यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है।
एक तो ये जो पानी आता है वो ड्रिंकेबल होता है, तो ये पानी हम पी सकते हैं। फिर इस साइड करने से, राइट साइड करने से जो वाटर आता है एकदम चिल्ड आता है, जैसे फ्रीजर का पानी हो। और इस साइड जब हम करते हैं तो ये एकदम हॉट उबला हुआ पानी भी आता है, तो दोनों चीजें हो जाती है। यहाँ की कोई भी मशीन इंग्लिश में नहीं होते, जर्मन में लिखे होते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है, कुछ कुछ चीज़ें नहीं आती, वो गूगल करते हैं। तो बेसिकली मैं 30 डिग्री पे ही धोती हूँ जो भी कपड़े होते हैं। और ये ऑन एंड ऑफ का बटन है, और जो मुझे सब कुछ जो गूगल करके ही पता चला, गूगल ट्रांसलेटर से। और होने के बाद मैं एंड कर देती हूँ। तो ये मशीन है, कुछ चीज़ें तो वैसे भी समझ में आ ही जा रही, जैसे स्टार्ट बटन हुआ, और वो कितने डिग्री में वो धुलेगा कपड़ा, काल्ड मीन्स कोल्ड है। और ये सब चीज़ें मैंने धीरे धीरे सीखा है। यहाँ पे ये प्री वॉश का है और ये वॉश का है, सो ऐसे एंड हो जाएगा। सो ये सब चीज़ें मैंने धीरे धीरे सीख लिया है कि ये मशीन कैसे होगा। और अंदर से ये फ्रंट लोडेड मशीन नहीं है, तो ये ऊपर की तरफ से जाता है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है मुझे, बट धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ गई हैं। और ज़्यादातर वॉशिंग मशीन यहाँ किचन में ही फिटेड होता है। तो अब मैं अपनी किचन के बाकी पार्ट्स दिखाती हूँ। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने बॉक्सेस नहीं किया है, उन चीज़ों को मैंने गार्डर से बांध के ही रखा है ताकि मुझे इजी हो कहीं अगर शिफ्ट करना हो। मैंने अभी तक बॉक्सेस नहीं यूज़ किए हैं अभी फ़िलहाल के लिए तो। और जैसे कि मैंने बताया फर्निश अपार्टमेंट है, तो जो डिशेस है काफ़ी लिमिट, मतलब काफ़ी अनलिमिटेड डिशेस दी गई है यूज़ करने के लिए। तो हमें कुछ भी खरीदने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ चीज़ें जो हम इंडियंस यूज़ करते हैं, जैसे कि ये मसाले का डब्बा है जो हमें चाहिए ही होता है, तो ये मैंने यहाँ पे ख़रीदा है। बाकी सारी चीज़ें मुझे यहाँ मिल गई हैं। और ग्लासेस डिशेस बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी है यहाँ। और ये सारे जो बॉटल्स दिख रहे हैं वो सभी वाइट, ब्राउन और ग्रीन बॉटल्स हैं, जिसको मुझे अलग अलग करके डिस्पोज करना है यहाँ के रूल के हिसाब से। तो अब किचन के बाद चलते हैं अपने मेन रूम की तरफ। तो अपार्टमेंट दिखाने के साथ ही साथ मैं कुछ फैक्ट्स के बारे में भी बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है यहाँ के फ्लैट्स में। तो पहले तो ये एरिया एकदम ओपन है, जैसे विंटर गार्डन बोलते हैं इसको, क्योंकि ये ओपन है और बालकनी की तरह ही है। और ये है मेरा एरिया जहाँ मैं अपने वीडियोस को एडिट करती हूँ। सो यहाँ के जो फ्लैट्स होते हैं इसमें फ़ैन नहीं होते हैं, तो हाँ यहाँ पे बस फायर अलार्म होगा बट फ़ैन नहीं होता है। तो इस तरीके का फ़ैन या फिर प्रॉपर टेबल फ़ैन हम इंडियंस खरीदते हैं या फिर जिसे भी ज़रूरत पड़ता है। और ये है यहाँ हमारे अपार्टमेंट से बाहर का व्यू, जहाँ लोगों ने गाड़ियाँ पार्क करके रखी। सो ये है हमारा टीवी, और यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा बेडरूम, और ये हमारा वाईफाई का कनेक्शन है जो फर्निश अपार्टमेंट में इंक्लूड होता है। और ये हमारा बेडरूम शुरू हो गया यहाँ से ये। और जो यहाँ के ब्लैंकेट्स मिलते हैं वो सिंगल सिंगल ही मिलते हैं। सो ये बेडरूम, और ये कुछ पिक्चर्स है जो हम लोगों ने ही लगाया है। बाकी सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, सब ये फर्निश अपार्टमेंट में इंक्लूड होते हैं। सो ये रहा, और ये कुछ पिक्चर्स है जब हम स्विट्ज़रलैंड गए थे, तो इनकी पिक्चर्स है, तो हम लोगों ने इसको लगा लिया है। और ये है हमारा छोटा सा मंदिर जिसको हम लोगों ने यहाँ आने के बाद सेटअप किया है। और यहाँ के घरों में हर थोड़ी दूर पे स्विचेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि स्विच दबाना हो, बट जस्ट वो है कि वो प्लग कर दो और इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो स्विच दबाने का वैसा कुछ नहीं है। और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ यहाँ की विंडो का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये कुछ ऐसा है कि जब हम इसे ऐसे करते हैं तो ये खुल जाता है, वो तो सभी को पता होगा, ठीक है, ये खुलता है। बट जब हम इसे ऐसे करते हैं तो ऐसा लगता है गिर जाता है, लेकिन ये थोड़ा टिल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी जब ऐसा इसलिए होता है ये कि जैसे जनरली हवा आए घर में, तो ये थोड़ा सा खुलने के लिए इसलिए ऐसा होता है। अब ठंडी जगह है तो यहाँ हीटर होगा ही, तो इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं, और टेम्परेचर हम प्लस माइनस भी कर सकते हैं इसमें, इसको मूव करके। और यहाँ के घरों में शायद इसलिए फ़ैन नहीं होता क्योंकि 7 से 8 महीने तो हीटर ही चलते रहते हैं, तो शायद यही रीज़न होगा कि फ़ैन नहीं है। और ये एक रूम में कम से कम 2 हीटर होते हैं, और यहाँ तक कि ये बाथरूम में भी, मीन्स वॉशरूम में भी होता है। और ये कुछ ऐसा व्यू है हमारे विंडो से।
आज मैंने जो अपार्टमेंट दिखाया है ये 1 रूम अपार्टमेंट है और ये फर्निश अपार्टमेंट है जिसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।